नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। लक्सर बना अवैध खनन माफियाओं का अड्डा, भारी मात्रा में होता है अवैध खनन। सोलानी नदी, बाणगंगा, नीलधारा गंगा अवैध खनन के स्रोत। लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल द्वारा अवैध खनन पर देर रात की गई बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन कर रहे एक जेसीबी सहित 9 ट्रैक्टर ट्रॉली प्रशासन की गिरफ्त में। अवैध खनन कारोबारियों में मचा हड़कंप। लक्सर उपजिलाधिकारी ने मुखबिर की गुप्त सूचना मिलने पर अवैध खनन पर देर रात बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मौके से एक जेसीबी व 9 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। साथ ही एक ट्रैक्टर व एक डंपर को अवैध खनन सामग्री परिवहन करते पकड़ा गया है। लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिलवाल ने बताया कि लंबे समय से सोलानी नदी में चल रहे अवैध खनन की गुप्त रूप से शिकायत मिल रही थी। शिकायत को पुख्ता करते हुए देर रात सोलानी नदी में कार्रवाई की गई। अवैध खनन कर रहे एक जेसीबी मशीन सहित 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि सभी चालक भागने में कामयाब रहे। एक डंपर व एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनन सामग्री का परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। सभी के खिलाफ अवैध खनन की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय को भेजी जा रही है। लक्सर के किसी भी क्षेत्र में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लक्सर तहसील प्रशासन सीधे तौर पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन अवैध खनन करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनाली नदी के किनारे काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर कुछ खनन माफिए रात को काम कर रहे हैं। पुख्ता सूचना पर कल रात एक छापामारी का कार्रवाई की गई, जिसमें वहाँ पर मौके पर एक जेसीबी और 9 ट्रैक्टर पकड़े गए और इसके अतिरिक्त एक डंपर अतिरिक्त पकड़ा गया। कुल मिलाकर के 11 वाहन कल रात को अवैध खनन और परिवहन में पकड़े गए। उनके विरुद्ध नियमानुसार रिपोर्ट बना करके जिलाधिकारी महोदय को आवश्यक कार्य प्रेषित किया गया है। फरीदाबाद हरियाणा में प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार निवासी बल्लभगढ़ फरीदाबाद से तमंचे और चाकू के दम पर हुंडई 10 कार, मोबाइल और पर्स लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अज्ञात बदमाशों ने मामला ठंडा होने तक देवभूमि की शरण लेना चाही, लेकिन हरिद्वार पुलिस की चौकसी ने बदमाशों के इरादों पर पानी फेर दिया। झटका कुछ इतना गहरा था कि बदमाश कार मौके पर ही छोड़ खेतों में भागने को मजबूर हो गए। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान हुई इस घटना की चर्चा कुछ पल में ही हरिद्वार से हरियाणा तक पहुंच गई। हरिद्वार की तरफ से तेजी से रुड़की की तरफ आ रहे वाहन को पुलिस की चेकिंग देख अचानक ब्रेक लगाने पर मजबूर होना पड़ा। खौफ का आलम कुछ ऐसा था कि वाहन में बैठे तीनों बदमाश वाहन को किनारे खड़ा कर तेजी से टोल प्लाजा के पीछे स्थित खेतों की तरफ भागे। वाहन को चेक करने पर 2 मोबाइल, 4 चेक, पर्स, क्रेडिट कार्ड व 2 नंबर प्लेट बरामद हुई। जानकारी जुटाने पर ज्ञात हुआ कि 3 बदमाश दिनांक 27 जनवरी 2023 को समय 7:30 बजे फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र से कार लूटकर भागे थे, जिस संबंध में संबंधित थाने द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों को पकड़ने के लिए गन्ने के खेतों से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से हरिद्वार में उनके द्वारा कारित गतिविधियों की जांच की जा रही है। खबर लक्सर से है। खानपुर थाना पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर क्रिप्टो ट्रेडिंग नाम से चिटफंड में 1 महीने में पैसा डबल कर ठगी करने के 4 आरोपियों को खानपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर की बालावाली चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 11 लाख की नकदी भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि खानपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बालावाली बॉर्डर चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक महाराष्ट्र नंबर के वाहन को रोककर चेक किया, तो वाहन में छुपाकर लाए जा रहे करीब 11 लाख रुपए बरामद किए गए। मामला संदिग्ध दिखने पर वाहन सवार युवकों से पुलिस ने पूछताछ की, तो वाहन सवार महाराष्ट्र के नागपुर निवासी शेख अफरोज व सईद फराज अली रुपए के बारे में इधर उधर की बात करने लगे। उनके साथ कार में 2 और लोग सवार थे। जानकारी मिली कि वह क्रिप्टो ट्रेडिंग चिटफंड नाम से लोगों को केवल 1 माह में जमा धनराशि डबल होने का ऑफर देकर ठगी करते थे, जिसका मुकदमा नागपुर में दर्ज है। खानपुर पुलिस ने महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस से संपर्क कर आरोपियों को उनके हवाले कर दिया और महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस सभी आरोपियों को अपने साथ ले गई। जो 26 जनवरी और जो एहतियात से हम चेकिंग करवा रहे थे, उसी में एक चौपहिया वाहन में हमने 11 लाख रुपए के करीब जो है चेकिंग के दौरान पकड़े थे। और इसमें जब जानकारी की गई तो नागपुर पुलिस में जो नंदनगांव थाना है महाराष्ट्र में, वहाँ पे इन पे खिलाफ धोखाधड़ी में मुकदमा जो पंजीकृत होना जो है पाया गया। और इसमें उस टीम को जब हमने सूचना दी तो उस टीम के द्वारा जो मुकदमा पंजीकृत था उसमें ट्रांजिट रिमांड लेते हुए इन अभियुक्तों को अरेस्ट करके नागपुर ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायवाला में शुरू हो गई है। आज पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की गई। सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया गया। निर्णय लिया गया कि नगर निकाय और लोकसभा चुनाव कल 30 जनवरी को
कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार में अहम रोल रखने वाले कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी पहला चुनाव जीतने के बाद से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, मगर अंतिम समय में चुनाव की रूपरेखा को तैयार करने के लिए कार्य समिति की बैठक की जाती है, जो शुरू हो चुकी है। देखिए, हमारी हर तीसरे माह में प्रदेश की कार्य समिति होती है। हमारा मुख्य रूप से आगामी कार्यक्रमों का जो विषय है उन विषयों पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ पन्ना टीम, इस बार नया लक्ष्य हमारा है, पन्ना टीम तक हमारी कार्य समिति में किस रूप में क्रिया रूप कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उसकी चर्चा करेंगे और सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार, वो आम जनता तक जाए, उसमें पूरी प्रकार की चर्चा बैठक में हम लोग करने वाले हैं। चुनाव को लेकर भी हाँ, लोकसभा का चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम चुनाव है, हर रणनीति को व्यापक स्वरूप कार्य समिति दिया जाएगा। दर्जे को लेकर भी कुछ बातचीत होगी इसमें, जो राज्य मंत्री के दर्जे दिए जाने इस तरह के वो विषय यहाँ का विषय नहीं है, उस समय और पहले दिन की बैठक की जाएगी। ये कार्यसमिति आज 29 तारीख से आरम्भ होगी और कल तक चलेगी, कल शाम तक चलेगी। आज इसमें प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी हैं और जितने हमारे जिलों के दक्षिण जिलों के महामंत्री हैं, इसके अलावा जिले के 6 प्रभारी और प्रभारी, वो लोग इस कार्य बैठक में रहने वाले हैं। और कल जो उसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जो उद्घाटन सत्र करेंगे, आरम्भ करेंगे, उसके बाद पूरी कैबिनेट इसमें रहेगी, पूरे विधायकगण रहेंगे, प्रदेश के लगभग सभी नेता इसमें रहने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं ना कहीं इस बारे में रूपरेखा बनेगी। अभी तक हमारा केवल संगठन विस्तार का कार्यक्रम है। अब ये नियमित रूप से हमारे प्रदेश कार्य समिति होती है, इसके बाद जिला कार्य समिति, इसके बाद मंडल कार्य समिति होती है, तो उसी के अंतर्गत कार्य समिति होती है। आपदा प्रबंधन के तहत जिला कार्यालय सभागार रोशनाबाद में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में श्रीमती मीरा रावत, आपदा प्रबंधन अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम समस्त प्रतिभागियों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से स्वागत किया गया एवं प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों ने अपना परिचय एवं कार्यक्षेत्र के विषय में अवगत कराया। श्रीमती मीरा रावत, आपदा प्रबंधन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले कुल उपस्थित 23 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण का उद्देश्य विजन 2020 के तहत सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किए गए प्रशिक्षणों की समीक्षा की गई तथा साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्य प्रगति हेतु बिंदुओं को स्पष्ट किया गया। प्रशिक्षण में श्री राकेश जायसवाल, समन्वयक आपदा प्रबंधन केंद्र, देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा बतौर मास्टर ट्रेनर प्रतिभाग किया गया। उनके द्वारा विजन 2020 के तहत आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षणों के व्यावहारिक पक्ष को अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।